जेई मेंस 2022 के बच्चों, देखो आप सब चाहते हो कि आपको थर्ड अटेम्प्ट मिले। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ये ऑफिशियल अपडेट आई है बच्चों कि 23 एंड 29 जून को जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी उन्होंने एनटीए को कांटेक्ट किया था और वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 550 स्टूडेंट्स थे। उसमें से एनटीए को जेन्युइन रीज़न लगा 254 कैंडिडेट्स का। इनका एग्ज़ाम वो टुमारो लेने वाली है, यानी कि कल लेने वाली है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो प्रॉब्लम में हैं लेकिन वो ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, होता है ना, आप कन्वे नहीं कर पाते, तो आप एनटीए को फिर से मेल डालिए। एनटीए प्रॉब्लम्स देख रहा है। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनटीए कि वो सबके प्रॉब्लम्स को सुने, तो आपको थोड़ा ढंग से बताना पड़ेगा एनटीए को कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। आप उसको कॉल भी करिए, मेल भी डालिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 या एबव परसेंटाइल था और वो जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें क्वेश्चन खोल नहीं पा रहे थे। तो अब ये बताओ, जो 98 लाया है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो हो सकता है 100 ले आता सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन इनके सर्वर इश्यूज़ की वजह से बच्चे एग्ज़ाम ठीक से दे नहीं पाए हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यू हैव टू कन्वे दिस टू एनटीए, ठीक है। एनटीए अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ज़्यादा क्योंकि एनटीए बिजी है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ले रहा है, नीट ले लिया, जेई ले रहा है। अभी जो 17,000 बच्चे हैं जो अफेक्टेड थे इस इशू से, तो उनका तो कोई फेस नहीं है ना, इट इज़ जस्ट अ नंबर। तो आप जब तक अपना प्रॉब्लम सही तरीके से कन्वे नहीं करोगे तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे। नीट में कहा जा रहा है कि एक ही अटेम्प्ट होता है, तो क्या प्रॉब्लम है? नीट में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि नीट एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है और जिस सेंटर यानी कि गंगानगर सेंटर पे जो प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ ये एग्ज़ाम ले लिया गया था। लेकिन जेई की एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन होती है और जहाँ पे जो इनका सेटअप है वो प्रॉपर नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों को 2 फेयर चांस तो मिलने चाहिए। तो अगर इस चांस में बच्चों को प्रॉब्लम हुई है तो एनटीए को थर्ड अटेम्प्ट लेना चाहिए और हम सब आपका साथ देंगे। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि थर्ड अटेम्प्ट आपको मिले। सपोर्ट तो बात की बात है, फिलहाल आप एनटीए को मेल अगर डाल चुके हैं तो भी डालिए, ठीक है, और आप कॉल कीजिए, अपनी इशू को उनके सामने रखिए और बताइए कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, ठीक है। और अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न अगर 29 जुलाई वाले एग्ज़ाम की देखूं तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पेपर बहुत, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ईजी आया है, लेकिन यानी कि ये कह सकते हैं ईजीएस्ट सेट था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि ये पेपर टफ आया था और कुछ बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का कहना है कि 28 जुलाई का पेपर अब तक का सबसे टफ पेपर था। तो ये जुलाई 29 वाले पेपर की पेपर एनालिसिस रही कि मैथ्स उनका टफ आया, केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से रहे और मैथ्स में कह सकते हैं कि इस बार मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। तो बच्चों, अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहो।